Good afternoon, my dear student of class 12. After a long time, we are get back to in our online classes. As we all know, due to increasing of COVID-19 cases, we are unable to open the school, and we have to take the online classes as well as previous year. So today we are going to start our English online classes. Your first book here is also you will get two types of book. One is for reader and one is for supplementary. कोर्स बुक का जो फर्स्ट कोर्स बुक का नाम है फ्लैमिंगो इज़ ए फर्स्ट कोर्स बुक फॉर रीडर. एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द बुक्स चैप्टर नंबर 1 लेसन द लास्ट लेसन. आज हम लोग फ्लेमिंगो की चैप्टर नंबर 1 से शुरुआत करेंगे, जिसका चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन. आई होप यू पीपल व्हाट एवर द प्रॉब्लम यू हैव सफर्ड इन द पास्ट फ्यू डेज, फर्दर इट विल नॉट अफेक्ट ऑन यू, एंड इट इज़ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स we are taking both from our side that this is our liability that we will complete your course throughout the year. ये हमारा लाइबिलिटी है, आपका जो भी नुकसान हुआ है उसको रिकवर कर देना. सो आई रिक्वेस्टिंग यू टू स्टार्टिंग माई क्लासेस दैट don't worried about any classes, because as we all know that in the online classes are lots of problems we have to be suffering, like network issue, like electricity problem, and lots etc and etc. So for that be patient and be cool, because कहीं ना कहीं ऐसा होता ही है, ऑनलाइन क्लासेस चलाने के बावजूद हम लोग को ऑफलाइन आने के बाद वही चैप्टर्स पढ़ाया जाता है. सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू वरीड अबाउट टू मच. बी पेशेंस and please cooperate with us. Okay, so today we are starting our first lesson of the Flamingo chapter 1, the last lesson. Before we starting the chapter, we need to know about author. Here's the author name is Alphonse Daudet, was a French novelist and short story writer. अल्फोंसो डॉडेट एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे. द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रोएशिया वॉर. ये जो लास्ट लेसन का स्टोरी है वो फ्रैंको प्रोएशिया वॉर की टाइम हुआ था. फ्रैंको मीन्स इस फ्रांस और प्रोएशिया के बीच जो युद्ध हुआ था उसी के बीच उस समयकालीन ये घटना है, ये स्टोरी है. इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रोएशिया लेड बाय बिस्मार्क. और फ्रांस को हराया गया था किसके द्वारा? प्रोएशिया के द्वारा. तब प्रोएशिया को लीड कर रहे थे कौन? बिस्मार्क. Prussia then consisted of what now are the nations of Germany, Poland and parts of Austria. और प्रूशिया जो है, अब प्रूशिया एक सिर्फ अपने एक ही देश को लेके नहीं, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के कुछ हिस्सा लेके पूरा प्रूशिया देश गठन था. In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Prussia hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. इस समय जब फ्रांस फ्रेंच जब हार गया युद्ध में, उसका दो डिस्ट्रिक्ट एल्सका और लॉरिन, इन दोनों प्रोएशिया के हवाले चले गए थे. तो अब हम इस स्टोरी में यही देखेंगे इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के उस टाइम स्कूल लाइफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा था. So let's start. I started for school very late the morning and was in great dread of scolding. यहाँ पर आई से शुरू हो रहा है, मतलब नैरेटर बोल रहा है. मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर हो चुका था और मुझे बहुत घबराहट आ रहा था कि मुझे डांट पड़ेगा. स्पेशली बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन आस ऑन पार्टिसिपल. स्पेशली इस वजह से कि मुझे क्योंकि आज स्कूल में एम हैमिल जो कि उनके टीचर थे वो मुझे सवाल करेंगे. किसके बारे में? हम लोग को सवाल किया जाएगा पार्टिसिपल. पार्टिसिपल इज़ द पार्ट ऑफ स्पीच ना, वो प्रेजेंट पास्ट टेंस जो होता है उसको पार्टिसिपल बोला जाता है, वर्ब का फॉर्म. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. और मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था. फॉर अ मोमेंट आई थॉट द रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. कुछ देर के लिए तो लगा कि मैं आज चला जाऊँ, मैं घर ही भाग के चला जाऊँ, जो स्कूल ही मत जाऊँ. इट वॉज सो वार्म, बट बाहर बहुत गर्मी था, बहुत उजाला भी था. सो ब्राइट. द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर वर ड्रिलिंग. बाहर चिड़िया बाहर चिरपिंग कर रही है, लकड़ियाँ को काट रही है. और एक मिल था, मिल मतलब कारखाने के बगल में प्रोएशियन की जो सोल्जर है वो लोग ड्रिलिंग वगैरह के काम कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स. बाहर की गर्मी देख के लग रहा था कि ये तो बाहर में भागूँ, ये तो और भी बाहर का गर्मी है, ये लोग तो मुझसे भी ज़्यादा परेशानी का काम कर रहा है, चलो इससे तो अच्छा पार्टिसिपल का सामना करना.
जो भी होगा देखा जाएगा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट एंड हरीड आउट टू स्कूल, इसलिए मैं थोड़ा बहुत हिम्मत लेके स्कूल की तरफ चला गया। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जब हम लोग पास कर रहे थे, जब मैं स्कूल की तरफ जा रहा था, जाते हुए सर के साइड में देखा कि बुलेटिन बोर्ड क्या होता है ना, आज से कई साल पहले हमारे भी बचपन के टाइम में हम लोग देखते थे, पापा लोग जब सुबह शाम निकलते थे ना घूमने के लिए, टहलने के लिए, तो रास्ते के मोड़ मोड़ पे टीन का लोहे का कुछ लगा रहता था, बोर्ड टाइप, और उसमें खबरें, कागज़, न्यूज़पेपर चिपकाया जाता था। जब लोगों के घर में न्यूज़पेपर पहुंचता नहीं था तब लोग वहीं पर शाम सुबह आके खड़े खड़े पढ़ते थे, वहाँ पे जो भी घटना होता है लिखा जाता था। तो इसी को बोला जाता है बुलेटिन बोर्ड। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लेकिन इस बुलेटिन बोर्ड में लगातार 2 साल से हम लोग को सिर्फ खराबी खबर मिल रहा है। क्या खबर? द लॉस्ट बैटल, युद्ध में हारना, ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, मतलब आर्मी ऑफिसर लोगों का आदेश वगैरह। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यही सब मैं सोचता रहा, विदाउट स्टॉपिंग व्हाट कैन बी मैटर नाउ। लेकिन मैं अब सोचा कि अब की बार ये सब क्यों, अभी क्यों ये लोग खड़े हुए हैं इतने लोग। Then as I hurried by as fast as I could go, the blacksmith watcher who was there with his apprentice reading this bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तभी अचानक से जब मैं सोचा जो भी होगा चलो मैं तो अपना स्कूल जाऊँ, जब मैं देख रहा था वहाँ पर एक ब्लैकस्मिथ भी थे, ब्लैकस्मिथ कुम्हार ना, वो उनका नाम था वस्टर, वो भी वहाँ पर खड़े होकर बुलेटिन पढ़ रहे थे, और जिनने मुझे बुलाया, क्या बुलाया और बोला कि इतने भी जल्दी मत जाओ, तुम अपना स्कूल टाइम पे ही पहुँचोगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मुझसे मजाक उड़ा रहे हैं। एंड रिच एम हेमल लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। और ऐसे ही जाते हुए मैं एम हेमल के, मतलब टीचर के लिटिल गार्डन, छोटा सा गार्डन के बगल से मैं जा रहा था। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगन, जहाँ से स्कूल की शुरुआत हुआ है, देयर वाज ए ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट। जहाँ पर भी, ये नॉर्मली बात है, स्कूल होता है तो स्कूल के बगल से अगर रास्ते से लोग जाते हैं तो लोगों को पता चलता है कि ये स्कूल है, क्योंकि बहुत तरीके का नॉइजिंग साउंड, धपधपाना, टपटपाना, ये सब आवाज़ आता रहता है। वेरी लाउड विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। मतलब कोई डेस्क बजा रहा है, डेस्क खोल रहा है, कोई ज़ोर से इकट्ठे आवाज़ कर रहा है, कोई आंसर रिपीट कर रहा है, सब एक साथ करते हैं, तो यही सब आवाज़ आ रहा है। और टीचर क्या करते हैं, टीचर भी अब ये सब नॉइज़ को थमाने के लिए टेबल पे रैपिंग करते, थपथपाते हैं, तो यही सारे आवाज़ स्कूल के बाहर से सुनाई देता है। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, बट आज ये अचानक पूरा शांत क्यों है। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। अब जो भी है, मैं तो पूरा घबरा है कि अब मुझे डेस्क तक जाना ही है, मैं घबरा रहा था। बट ऑफकोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन सच में इस दिन का सुबह इतना शांत था जैसे लग रहा था रविवार का सुबह है। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट, खिड़की से मैंने अपने क्लासमेट को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो कि अपने अपनी जगह पे ही है। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल सर अपने बाजू में हाथ में एक छड़ी लेके टहलते फिरते घूम रहे थे। आई हैव टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी। मैं दरवाज़ा खोल के सबके सामने से अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। आप सोच सकते हो कितना मैं डर गया था, कितना मैं काँप रहा था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एम हैमल सॉ मी, एम हैमल ने मुझे देखा और बोला, वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली, अपने जगह पे जाकर बैठो। लिटिल फ्रेंच वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, तो अब तुम आ गए हो, हम लोग पढ़ाना शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर द चैप्टर, द लास्ट लेसन। आई रिक्वेस्टिंग यू टू पीपल, प्लीज रीड दिस पैसेज एट योर होम. If you have any doubt in explanation, please inform me in my WhatsApp number. I will get back with our next video on tomorrow. Have a nice day and goodbye.